आज मैं आपको कोई कविता नहीं बल्कि एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। किस्सा छोटा है लेकिन उसकी सीख काफ़ी बड़ी है। और अगर ख़ास तौर से कोई आप दुकानदार हैं या छोटा बिजनेस करते हैं या व्यापारी हैं तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। तो अभी कोरोना वायरस के इस दौर में हो ये रहा है कि मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है, बिल्डिंग्स हैं, उनमें सामानों की डिलीवरी फ्लैट्स तक अलाउ नहीं है। आपको बिल्डिंग के गेट तक नीचे जाना होता है और दुकानदार से अपना सामान कलेक्ट करके वापस आना होता है। दुकानदार सामान नीचे ला करके आपको फ़ोन कर देता है। ऐसे ही दूध वाले भी हैं। तो ऐसे ही एक सज्जन अपना दूध का पैकेट कलेक्ट करने के लिए नीचे गए। उन्होंने दूध का पैकेट लिया और वो वापस लौट रहे थे। उन्होंने वहाँ देखा कि एक दूसरा व्यापारी बैठा है, दूसरा दुकानदार, वो ब्रेड बेच रहा है। सज्जन को ब्रेड की ज़रूरत थी लेकिन वो उस समय पैसे लेकर के नहीं गए थे। फिर भी वो उस दुकानदार को जानते थे, इसलिए उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की और उसने उन्हें ब्रेड का पैकेट दे दिया। कहा कि सर आप पैसे कल दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और जैसा कि अक्सर हम लोगों के साथ होता है, वो सज्जन भी उसे पैसे देना भूल गए। अगले दिन 3-4 दिन निकल गए। 3-4 दिनों के बाद ब्रेड वाले ने उन्हें रिमाइंड करवाया कि सर आपने मुझसे ब्रेड का पैकेट लिया था, शायद आप भूल गए, आपने मुझे पैसे नहीं दिए अभी तक। सज्जन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत ऊपर आए अपने घर पे और उन्होंने पैसे लिए और मन में सोचा कि ब्रेड का पैकेट 40 का है लेकिन मैं उसे 10 रुपये इंटरेस्ट के दूंगा, 50 रुपये दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से वो दुखी हुआ है तो क्यों ना उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लाई जाए। और वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उससे वो 10 रुपये मैं वापस नहीं लूँगा। वे नीचे गए, उन्होंने उसे 50 रुपये दिए। दुकानदार ने वो पैसे काउंट किए और पॉकेट में रख लिए, कुछ भी नहीं बोला। सज्जन को उम्मीद थी कि वो बोलेगा कि सर आपने 10 रुपये ज़्यादा क्यों दिए हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तब सज्जन ने वहाँ से एक और ब्रेड का पैकेट लिया और उसके लिए उसे 40 रुपये दिए और कहा कि इस पैकेट के लिए मैं तुझे 40 रुपये ही दे रहा हूँ, लेकिन पहले वाले के लिए मैंने तुझे 50 जानबूझ के दिए हैं, क्योंकि उसमें 10 रुपये मैं तुझे इंटरेस्ट के दे रहा हूँ। इतना सुनना था कि दुकानदार ने तुरंत 10 रुपये निकाले और कहा कि अच्छा, ये पैसे आपने इंटरेस्ट के दिए क्या? नहीं, प्लीज़ वापस ले लीजिए। तो उसकी ये बात सुनकर के सज्जन को रियलाइज़ हुआ कि इसे पता था कि 10 रुपये ज़्यादा दिए हैं, फिर भी उसने पहले कुछ नहीं कहा। तो इससे उन्हें समझ में आया कि कहीं ना कहीं इस दुकानदार के मन में बेईमानी है। फिर भी उन्होंने थोड़ा उसे वापस 10 रुपये देने की कोशिश की कि नहीं, ये पैसे तुम रख लो इंटरेस्ट के। लेकिन जब वो नहीं माना तो सज्जन ने पहले सोचा था कि वो कुछ भी हो जाए पैसे नहीं लेंगे, लेकिन उससे वो पैसे ले लिए और वापस घर आ गए। तो यही किस्सा है, छोटा सा किस्सा है, लेकिन इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप ईमानदारी रखें तो आपको पता नहीं कहाँ आपको फ़ायदा होने वाला है। ऊपर वाला आपकी कब, कहाँ, कैसे परीक्षा लेता है आप नहीं जानते हैं। इसलिए हमारी ईमानदारी को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अभी लॉकडाउन के इस दौर में काफ़ी जो लोग हैं वो लोकल दुकानदारों पर निर्भर हैं। सुपरमार्केट्स वगैरह तो अभी बंद हैं, छोटे दुकानों से ही सामान खरीदना होता है। तो इस दौर में अगर आप भी छोटे दुकानदार हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपना बिज़नेस ईमानदारी के साथ कीजिए। और ये जो मौका आपको मिला है, ये जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आपको मिली है ना, इसका पेट फाड़ के सारे अंडे एक साथ मत निकालिए। एक एक करके अंडा निकालेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप अभी लोगों को यूज़ करने का सोचेंगे, उनसे ज़्यादा पैसे वसूलेंगे। ऐसा हो रहा है, काफ़ी सारे दुकानदार ऐसा कर रहे हैं कि जिन चीज़ों पे प्रिंट रेट लिखा होता है तो वो प्रिंट रेट में ही बेचते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे दाल, चावल, शक्कर हो गई, तो वो उसका मनमाना रेट ले रहे हैं लोगों से। ये बात बहुत गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अभी थोड़े समय के लिए आप प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सारे लोग वापस से सुपरमार्केट्स की तरफ भागेंगे। और अगर आप इस समय में ईमानदारी से धंधा करते हैं, लोगों को अच्छा सामान देते हैं, सही कीमत में देते हैं, हो सके अगर आप डिस्काउंट दे सके तो दीजिए। ऐसा करेंगे तो लोग आपके लॉयल कस्टमर्स बन सकते हैं और लॉकडाउन के बाद भी आप ही से सामान खरीदते रह सकते हैं। यही कहना था। अगर आपको इससे थोड़ी भी सीख मिलती है, अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी सच लगती है तो इस पे अमल कीजिए और ये किस्सा अपने और भी दुकानदार साथियों को, व्यापारियों को आगे फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है इन्हें भी उससे कुछ सीख मिले और कुछ फ़ायदा मिले।